लोकसभा 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज से बढ़ी हुई हैं। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और भाजपा के पास चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में है। देश में जो विकास की गंगा बह रही है, जनता शायद उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए इस बार के चुनावी सफर में तैयार है। उनको तो अब काशी निर्विरोध चुन देना चाहिए। अब उनके सामने लड़के जो लड़ रहे हैं अपना सम्मान ही बचा पा रहे हैं। सम्मान इतने बड़े प्रतिनिधि के सामने एक कोई व्यक्ति अगर लड़ेगा चुनाव तो वो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। जीतने हारने की बात नहीं है, उनके आगे जीतने कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देखिए कि जो देश कभी भारत के आगे टाइट होकर खड़ा होते थे, आज दुनिया कोई देश नहीं जो भारत के आगे नतमस्तक न हो। हर चीज़ में, भारत में हर क्षेत्र में। अब बनारस मोदी जी का वो सम्मान करता है जो सम्मान पाने के हकदार मोदी जी हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने दुनिया भारत के परिवार को अपना परिवार नहीं, दुनिया के परिवार को अपना परिवार मानता हो, इतनी बड़ी सोच रखने वाला इंसान आज मेरा प्रधानमंत्री है। मुझे गर्व है कि मेरे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं। बनारस में जो जो सुविधाएं, जो जो चीज़ें बनारस को दिए हैं, जिसके लिए बनारस इसके काबिल था, इसको कभी ही मिल जाना चाहिए था। दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक नगरी, सबसे सम्मानीय जगह, लोग आके अब यहाँ अपना जीवन, दुनिया में कहीं जाके लोग जीवन पाते हैं, यहाँ आके जीवन समाप्त करने के लिए आते हैं। ये है हर हर मोदी। इस जगह को इतना अंतर्राष्ट्रीय पटल पे सम्मान दिलाना, घर घर इंसान, हर एक व्यक्ति को भारत के दबे कुचले पिछड़े सभी को मोदी जी ने टच किया है अपनी योजनाओं से, अपने तमाम कार्यकलापों से। परिवार की बात जो कर रहे हैं कि पूरा देश भारत उनका परिवार है। जी विपक्ष कहता है कि भाई उनका कोई परिवार ही नहीं है। हाँ, विपक्ष की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। यारो सुने हैं ना, यहाँ कोई अनाथ नहीं है, सबका परिवार है। वासुधैव कुटुंबकम। छोटी सोच के लोगों का अपना परिवार भी सुखी नहीं रहता। ये समाज में खाली बोलते हैं। जो व्यक्ति पारिवारिक रूप से नहीं सुखी है वो सामाजिक रूप से भी सुखी नहीं रहेगा, हमेशा विवाद में रहेगा। परिवार लेके क्या कर रहे हैं? क्या परिवार को वो स्थिति दे पा रहे हैं जिसके लिए वो पैदा किए हैं? 4 बच्चे, एक अच्छे नागरिक नहीं बना पा रहे हैं। परिवार रह के भी क्या करोगे? एक व्यक्ति अकेले काफ़ी है पूरे देश को बदलने के लिए, और इसकी काबिलियत प्रधानमंत्री जी में है। इसको हर व्यक्ति महसूस करता है। आज पूरा भारत बम बम बोल रहा है। अच्छा कहो या बुरा कहो, पॉपुलरिटी में भी दुनिया में एक नंबर, सम्मान पाने में भी एक नंबर। और जो इनके विरोध में बोल रहे हैं, इनके स्वार्थ देख लीजिए और इनका काम देख लीजिए। आँख में अगर मोतियाबिंद हुआ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लाइफ से कंफ्यूज हो, वही मेरे प्रधानमंत्री जी को ऐसा बोलेगा, वरना एकदम कंफ्यूज है ज़िंदगी से। उनका सीट निकल जाएगा, पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। कैसे तैयारी कर रहे हैं? अरे उनको वोट देना है, उनको जिताना है। काम किए हैं, काम पे दे रहे हैं, उनके नाम पे दे रहे हैं। और कोई खड़ा रहता उनको नहीं देते वोट, लेकिन उनके नाम पे केवल दे रहे हैं लोग, पब्लिक उनके नाम पे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरी देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। विपक्ष कहती है कि उनका कोई परिवार है। अरे जब उनके पास कोई है नहीं तो उनका वही ना परिवार है। अकेले हैं तो सबके माता पिता हुए, सबको देख रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? वही जैसे उनका न तो कोई न परिवार कोई नहीं, तो अब सर परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं। सब जनता उनका परिवार न है। अब अकेले वो समझ लिए कि किसके लिए कर रहे हैं वो, न उनके पत्नी, न बेटा, न कोई, न कुछ। अभी सरकार उन्हीं के सब उन्हीं का है ना सब कुछ। जितने भी सरकार 140 करोड़ जनता है तो उन्हीं का है सब कुछ। वही हम लोगों के दाता हैं। गैस दिए, रोड बनवा दिए, लाइट बनवा दिए, लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए, सब कुछ तो दे रहे हैं। गिनाते गिनाते थक जाएंगे, फिर भी कम पड़ जाएगा उनका काम। अरे भाई जनता तो कह रही है, अब वोट तो जनता के ऊपर है ना। खुद हम अकेले करे नहीं करे, बाकी सब लोग यही करते रहे, जीतेंगे मोदी भाई, उसके बाद देखा जाएगा। तो बनारस में कुछ काम हुआ कि नहीं? काम तो रोड पड़ा सब सही चल रहा है, और तो जो है तो ही है। बनारस का विकास भाई देश का विकास नहीं, विकास तो हर एक रोड गांव देश का भइल बा। आप तो इतने दिन से देश को देख रहे हैं, तो देश बदला है कि नहीं? भाई चल रही है, बदल ही नहीं गई। अब हम बदली चलिए, रोड पड़ा सब सही हो गया, पुल सुल चालू हो गया, तो जाने की सही है।
काशी का तो विकास हुआ है, जहाँ तक कि रोड रास्ते सब कुछ अच्छे बने, लेकिन यहाँ पे जो नगर निगम के अधिकारी लोग हैं, सफाई कर्मी वगैरह, ये सब, यहाँ पे हम लोग का क्षेत्र अभी नए नए ककरमत्ता वार्ड के अंतर्गत आया है। यहाँ पे अभी एक भी सफाई कर्मी ठीक से नहीं है, न कि कर्मचारियों की व्यवस्था कराई गई पार्षद द्वारा। मैंने पार्षद को कई बार कहा, नगर निगम के ऑफिस में संभव कार्यक्रम में मैंने कई बार जाके वहाँ एप्लीकेशन दिए, लेकिन किसी काम के लिए कमिश्नर महोदय ने किसी काम के लिए आदेश नहीं दिया कि ये काम जाके वहाँ पर कराएं। न कि कर्मचारियों को बढ़वाने का कोई भी आदेश दिया अभी तक। नगर निगम के कर्मचारी भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। न गांव में, गली में जो भी मोहल्ले हैं उसमें कूड़े मलबे उसी तरह पड़े हैं, बिखरे हैं, ना रोड रास्ता, ना कुछ भी सही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, और बनारस की जनता उन्हें फिर से सांसद बनाएगी। देश के वो प्रधानमंत्री हैं, और लगभग जितने भी वो परिवार है, देश में जितनी भी जनता है, वो सब मोदी जी के परिवार हैं। और मोदी जी बनारस से फिर लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की 140 करोड़ जनता जो है वो उनका परिवार है, और काशी की जनता भी कहती है कि हम अपने परिवार के रूप में नरेंद्र मोदी को मानते हैं, और वो देश के एक गार्जियन हैं जिनका विश्व में जो है अपना एक अलग ही छाप है। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।